तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी हैव कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th का 7 चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे सामने है फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इजी है जितना कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। हो सकता है कुछ बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आए बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे सामने क्या आया कि सर ये जो एबीसी और जो डीबीसी हैं, दो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। तो आपका ध्यान जाना चाहिए इस फिगर पे। जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ोगे वैसे वैसे आपका ध्यान जाना चाहिए इस फिगर के ऊपर कि सर एबीसी का है, देखो ये रहा ऊपर वाला, डीबीसी का है, देखो सर ये रहा नीचे वाला। ये दो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, गिवन में यही तो आएगा जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपको हर सिंगल क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, ये चीज आप नहीं भूलेंगे बेटा। तो गिवन में मेरे पास क्या है, गिवन में मेरे पास है एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये हमको चीज दे दी। ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी, इस बीसी के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल्स बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं, हमको शो क्या करना है, हमको शो करनी है देखो ये वाली चीज। बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी, वापस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दो एंगल्स हुए, कोई भी दो साइड्स हुई, उनको आपस में अगर आपको इक्वल शो करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, कोई भी दो ट्राइंगल लोगे, उसको आप आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। और जैसे आपने उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, आप कोई भी दो एंगल्स, कोई भी दो साइड्स को आपस में इक्वल बता सकते हैं बाय यूजिंग सीपीसीटी। एग्जैक्टली वी नीड टू डू सेम इन दिस क्वेश्चन एज वेल। ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। अब एक बात बताऊंगा मैं आपको, जैसे मैं इस डायग्राम में गया, मैंने देखे सर दो ट्राइंगल्स तो ऊपर बन रहे हैं, एक बन रहा है एबीसी, एक बन रहा है डीबीसी। जब मैंने इसको सॉल्व करने के मुझे लिटिल बिट थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हुई, लेकिन वो डिफिकल्टी गायब कब हो गई, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इस वाली साइड को डी के साथ मिला के मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो आप एक नीचे एक और पॉइंट लिखेंगे, इन कंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव डन। जहां पर भी आप कोई चीज बना रहे हैं वहां पर आप लिखेंगे जरूर है ना कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जिससे क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको समझना बहुत आसान हो गया। देखो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, जॉइन ए टू डी। अब जैसे आपने बनाया, आपने देखा सर अब यहाँ पर मैं इजीली एक चीज समझ गया कि मुझे दो ट्राइंगल सामने दिख रहे हैं, एक तो उस तरफ वाला, इस लाइन से उस तरफ वाला, और एक इस लाइन से इस तरफ वाला। अब आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे हम क्या लिखने वाले हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो इन ट्राइंगल आप ध्यान से देखो बेटा, ए बी डी ट्राइंगल कहां पर है, चेक करो, ए बी डी। अब दूसरा ट्राइंगल मैं लूंगा, ट्राइंगल ए सी डी। आई होप आपको ये समझ में आया। अब इन दो ट्राइंगल्स में हमको चीजें चेक करनी है, जिसके बेसिस पे हम कोई भी एक रूल लगाएंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहली चीज मैंने क्या चेक की, अरे यार सर इसमें तो हमको ये बता रखा था ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है किसके सर, ए सी के। वाई, बिकॉज दोनों क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप क्या लिख सकते हैं, गिवन। अगर आप ये लिखोगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तब भी सही है। फिर मैं गया नीचे वाला, सर बीडी को बराबर बता रखा है सीडी के। बिल्कुल सर, ये लो, इसमें भी हमने क्या लिख दिया, ये बना। अगर आप चाहो तो ये वाला रीजन भी लिख सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट एडी, ये देखो बेटा दोनों में है ये एडी इक्वल टू एडी इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या लिख देंगे आप। अब जैसे मैं रूल पे आया, रूल मैंने चेक किया कि सर ये भी मेरे पास साइड है, ये भी मेरे पास साइड है, ये भी मेरे पास साइड है। तो जिसमें तीनों साइड होती है वो कौन सा रूल होता है, अरे एक ही तो रूल होता है, ट्रिपल एस वाला। वही हमको यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हमको सिंपल सी चीज लिख देनी है। तो बाय एस 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 वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया सर ट्राइंगल ए सी डी के लिए। ये हमको प्रूफ करना था। अब देखो ये हमको प्रूफ नहीं करना था, हमको तो ये बताना था कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हम अभी इसको इसके बाद प्रूफ करेंगे। हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब देखो सर, हमने एक चीज समझी है अब तक इस चैप्टर में, जितना भी आपने हमको पढ़ाया है, कोई भी दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम किन्हीं भी दो चीजों को इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीसी। सेम वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन एज वेल। तो एक सेकंड के लिए बेटा अगर मैं ये साफ कर दूं फटाफट से, तो थोड़ा सा मेरे को स्पेस मिलेगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो and note it down. Now,
इससे आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अपने पास दो चीजें क्या आई कि सर हमने इनको लिख दिया, अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर है ए सी डी के बाय सी पी सी टी, दैट्स इट। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ लिया। तो बेटा प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो में पीछे जाके वापस से इसको पूरा अपन समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।